चलिए अब नेक्स्ट कॉल लेते हैं। नेक्स्ट कॉल है 16515 जिनका लास्ट में है। हेलो। हेलो। हाँ जी, राम राम जी। पंडित जी, ये मैंने वाइफ के लिए पूछना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 20/11। 20 नवंबर है। हाँ जी, 20 20 1982। 80 82। 82। हाँ जी। समय है उनका 2:20। दोपहर के या अर्ली मॉर्निंग? अर्ली मॉर्निंग। प्लेस क्या है? प्लेस है जी फिरोजाबाद, यूपी। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश। हाँ जी, उत्तर प्रदेश। FI होगा ना? हाँ जी, FIRO होगा ना? FIRO। हाँ जी, फिरोजा। ZA होगा या JA होगा? जी नहीं, ZA होगा फिरोजा। ZA आ रहा है कंप्यूटर में। हाँ, ZA आएगा सर। ठीक है। 20 नवंबर 82, हाँ जी। 2:20 अर्ली मॉर्निंग, हाँ जी। फिरोजाबाद यूपी। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, क्या क्वेश्चन है आपका, बताइए। सर, मेरा ये क्वेश्चन है, इनकी कनाडा फाइल लगाई हुई है 2 साल से। अच्छा जी। तो जैसे 2 साल से कनाडा फाइल लगाई हुई है, अभी तक पिक नहीं हुई सर। और विद फैमिली वीजा, PR वीजा लगाया हुआ कनाडा का हम लोगों ने। आपके बच्चों का भी है उसमें? हाँ जी, बच्चों का भी है, दोनों का। तो आप नोट कर लीजिए एक बात। एक मिनट सर। हाँ जी, बताइए सर, क्या नोट करूँ? इनकी कुंडली कन्या लगन धनु राशि की है। धनु राशि की है। इनकी कुंडली के अकॉर्डिंग 100% ये आउट ऑफ इंडिया जाएगी। पंडित जी, विद फैमिली हो जाएगा? अब देखो, मैंने एक सवाल पूछा था कि बच्चों का नाम है, सबसे छोटे बच्चे की कुंडली बता देती है कि सारी परिवार जाएगा कि ये अकेले इनका चांस है। सबसे छोटा नाम बेटा है संयम जॉली। हाँ, अभी ध्यान से समझ लीजिए। इनकी कुंडली के अकॉर्डिंग 6 अप्रैल 2021 के बाद योग आएगा। अप्रैल 2021। 21 के बाद योग आएगा। और ये 100% फॉरेन वाली कुंडली है, क्योंकि इसमें जो दोष है ना, दोष है इसमें एक, और वो फॉरेन जाने के लिए अच्छा है। वो माँ और बाप वाले घर में है, माता और पिता वाले घर में। ठीक है जी। इनकी मदर है। इनकी मदर है। हाँ जी। ठीक है। हेल्थ उनकी? ठीक है जी। कभी ठीक रहती, कभी हो जाती है तबीयत खराब। क्योंकि इनके चौथे घर में केतु, चंद्र और मंगल है। ठीक है जी। जिनकी कुंडलियों में भी 4th हाउस डिस्टर्ब हो जाता है राहु या केतु से, वो समुद्र पार जाना उनके लिए बहुत आसान होता है। तो इसमें वो योग तो है भैया। अब आपको एक छूट मैं दे देता हूं, नहीं तो मैंने फोन बंद कर देना था। अपने सबसे छोटे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ बता दो। संयम जॉली। याद है उसकी डेट ऑफ बर्थ? 23 सितंबर। कि 23 हाँ जी, 23 सितंबर। सितंबर हाँ जी, 2009। 2009। 2009। हाँ जी, समय है उनका 9:05 रात का। 21/5। 9:05 PM। ठीक है। प्लेस क्या है बच्चे का? करनाल, हरियाणा। सिटी का नाम दोबारा बोलो। करनाल। करनाल। नाम संयम जॉली। ठीक है जी। अब ये बताएगा कि सब जाने जाओगे कि नहीं जाओगे। इसकी कुंडली है वृष लगन और वृश्चिक राशि। बिल्कुल जाओगे। ठीक है भैया, आपका योग है अच्छा, सारे इकट्ठे जा सकते हो। 6 अप्रैल के बाद बनेगा योग। ठीक है पंडित जी। चलो मौज करो, जाओ इंडिया छोड़ दो। हेलो। पंडित जी, कोई उपाय करना है? उपाय के लिए फिर ये प्लेटफॉर्म नहीं है। देखो, मैंने बताया ना कि अपना शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लो। जो थोड़ी बहुत ही अड़चन है आप लोगों की कुंडलियों में, तो आप मुझे व्हाट्सएप में मिलना फिर। ठीक है। और पंडित जी, ये ना आईलेट्स का पेपर भी देना है। आपके कहने पे जैसे पहले हमारी बात हुई थी, आपने कहा था कि अक्टूबर में पेपर दें।
तो अक्टूबर हमने 24 तारीख का आईलेट का पेपर बुक कर दिया है इनका। हाँ, वो ठीक किया है, वो आप करो। योग है इसमें, अच्छा योग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, हो जाएगा पंडित जी 100? हो जाएगा, हो जाएगा। नमस्कार पंडित जी। तो दोस्तों, ये आप समझ लीजिए कि जिस कुंडली में चौथा घर मदर का होता है, माता का, 10वां घर पिता का होता है, फादर का, ठीक है। माता और पिता के घर में अगर नेगेटिव योग बन गया तो इसका क्या मतलब है कि आप अपने जन्म स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पे, दूसरे देश में, समुद्र पार बस सकते हैं। ये सबसे इजी फॉर्मूला होता है विदेश योग देखने का। और इनमें मुझे नजर आ गया विदेश योग, और इनके छोटे बच्चे की वृश्चिक राशि है, यानी कि चंद्रमा नीच वाली कुंडली है छोटे बच्चे की। थोड़ी थोड़ी अड़चने हैं इसमें। नीच का चंद्रमा कई बार परेशानी देता है, लेकिन नीच का चंद्रमा ही तो है जो ये कहता है कि इस बच्चे की कुंडली में भी माँ वाला जो भाव है, माता वाला जो घर है, वो थोड़ा सा सेंसिटिव है। तो ये अपने जन्म स्थान से दूर जाने वाला योग इसकी मम्मी की कुंडली में भी है, इस बच्चे की कुंडली में भी है। तो एक आप थोड़ा सा ध्यान रख लें कि कलर थेरेपीज तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको साथ साथ में। जो भी आपके उपाय आपने करवाने होते हैं या पूछने होते हैं तो आप व्हाट्सएप पे चले जाइए, ठीक है। व्हाट्सएप पे जाके प्रोफेशनल पूरी कंसल्टेंसी आपको मिल जाएगी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट कॉल किसकी है। नेक्स्ट कॉल है 93167, जिसका लास्ट में है 93167। हेलो, चलिए कईयों का मिलता नहीं है, कईयों का मिल जाए तो फिर कट जाता है। तो दोस्तों, इन बातों को आप समझते रहिए। ये जो कुंडलियां हम देखते हैं और आपका जो क्वेश्चन होता है, अगर वो मैच कर जाता कुंडली के साथ में तो और भी हमें क्लियर हो जाती है इंफॉर्मेशन कि हाँ, ये कुंडली भी सही है और जो ये पूछ रहे हैं इनका काम होगा या नहीं होगा, एकदम से क्लियर हो जाता है। तो अभी जो कॉल है मेरे सामने लास्ट में है 00999, उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो पंडित जी। हाँ जी, प्रणाम भैया जी। तो मेरी ना बिटिया का मुझे दिखवाना था कुंडली। हाँ हाँ, आप उसकी बताइए सारी डिटेल। 14 नवंबर और 14 दिसंबर 2016। 14 दिसंबर या नवंबर? सितंबर 1409 1409 2016। सितंबर हो गया है ना? जी जी जी। सितंबर। और 2016 का बर्थ है? ठीक है, टाइम बताइए। दोपहर आपकी आवाज बहुत कट रही है, दोबारा बताइए। 3:25 सुन तो गया मुझे 3:25 दोपहर है, लेकिन आवाज बड़ी कट रही है आपकी। और प्लेस क्या है? वाराणसी उत्तर प्रदेश। बनारस का है? हाँ जी। ठीक है। थोड़ा ना आप आगे पीछे हो जाइए, आपका जो सर वो तो आपके घर का वास्तु ठीक नहीं लगता मुझे। अब आ रही है गुरु जी? हाँ, अब आ रही क्लियर। उस कमरे में राहु है जहां पे आप बैठे थे। जी जी 14 सितंबर 2016 बताया आपने, जी जी और 15:25 जी और बनारस, ठीक है, जी जी जी। शंकर बाबा की नगरी। मकर लगन, मकर राशि है बच्चे की, इसमें भी सारे ग्रह काल सर्प दोष में ही है। तो क्या पूछना है आपने? दिक्कत ये है गुरु जी कि बोलती नहीं है, ऑटिज्म है इसको। अच्छा जी। और बड़े डॉक्टरों को दिखा दिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन कुछ निष्कर्ष नहीं निकल रहा था। हाइपर एक्टिव है अच्छा जी। और मतलब ट्रीटमेंट चल रहा है, स्पीच थेरेपी चल रही है, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा। ये जो बोलने वाली दिक्कत है, ये बाय बर्थ ही है? नहीं, पहले तो ठीक थी। हम्म। एक आध साल तक कोई दिक्कत नहीं थी, थोड़े बहुत वर्ड निकालती थी, लेकिन वो जैसे जैसे बड़ी होती गई वैसे वैसे खत्म होते गए वर्ड वो। मतलब मम्मा पापा ये वाले वर्ड्स भी नहीं बोल पा रही बच्ची? नहीं, कुछ नहीं बोलती है, अपने उल्टा सीधा बोलती है, लेकिन एक प्रॉपर मतलब उसे ये भी नहीं पता कि मतलब मम्मी कौन है, पापा कौन है। हाँ, पहचानती है, लेकिन जो है बोलती नहीं है कुछ भी।
तो अपने काम करवा देगी, हम लोगों का नहीं सुनती है बिल्कुल भी, अपना थोड़ा बहुत जो है वो करवा लेती है। देखो आप समझ लो सारी कुंडली को। जी ये वाला केस मैं कई बार अपने लाइव में बता रहा होता हूं जी कि इस कुंडली में बुध, सूर्य और राहु इकट्ठे हैं, वो भी अष्टम स्थान में। जी ठीक है, जब भी राहु अष्टम में आएगा केतु मुख में आ जाता है वाणी के घर में। जी और वाणी का स्वामी यहाँ शनि है, वो मंगल के साथ है, जी जी। जिसको अंगारक दोष बोलता है। थोड़ा थोड़ा बहुत समझते हो ज्योतिष को या नहीं? नहीं, समझते तो नहीं है, समझते लेकिन नहीं है। मैं आपके जो है से तो मुझे समझाना कि फिर उन्होंने आपको कहा था, रेफर करा था, तो कि आप गुरु जी से बात करिए, वो आपको जरूर उपाय बताएंगे। चलिए, अगर आप बिल्कुल अनजान है, फिर जो मेरे दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं मेरे जैसे, उनको तो समझ आ जाएगी। जी जब भी बुध ग्रह सूर्य के साथ अस्त हो जाए जी और राहु के साथ बिल्कुल पीड़ित हो जाए, जी जी वो भी 8वें घर में, जी तो बुध ग्रह की पूरी पावर खत्म होती है। जी अब बुध है जिसको वाणी भी कहा गया, बुध जिसको ब्रेन भी कहा गया है। जी इस कुंडली में बुध बड़ा कमजोर है। जी और जो वाणी का ग्रह है इस कुंडली में शनि, वो भी मंगल के साथ है। जी और जो वाणी में ग्रह बैठा हुआ है वो केतु है। जी तो ये थोड़ा सा है तो कॉम्प्लिकेटेड केस है, जी लेकिन सुधार होने के चांस हैं इसमें। जी ठीक है, इसको आपको बिल्कुल कलर थेरेपी समझनी पड़ेगी। बच्चे के एक दो पाठ पूजा वाले उपाय हैं वो करवाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपको मैं शॉर्टली बता देता हूं कि इसके आसपास से जितनी भी नीली चीजें हैं वो हटा दीजिए, दूर कर दीजिए। जी जी कोई कपड़ा हो, कोई कंबल हो, कोई टॉवल हो, कोई खिलौना हो, सब दूर कर दीजिए। जी इसके आसपास सारी चीजें हरी कर दीजिए। ठीक ठीक है, बुध बुध होता है वाणी का कारक और ब्रेन का कारक, और ये दैत्य श्रेणी की कुंडली है। यहां बुध को मजबूत करना शुरू कर दो। जी बाकी जो बुध नष्ट हुआ पड़ा इसमें राहु, सूर्य और बुध के कारण, तो वो ये जो 16 अक्टूबर आ रही है ना, जी जी जी। उस दिन आप फायदा उठाइए। अभी आप बनारस में ही है? नहीं, इस टाइम तो मैं मुरादाबाद में हूँ। अच्छा, मुरादाबाद में है। तो नहीं तो बनारस में तो आपको पता ही है, बड़े बड़े बैठे हैं ब्राह्मण, जी जी तो जी किसी ना किसी को ये नॉलेज होगी, जानकारी होगी। अन्यथा आप इसको बाद में मेरे से कंसल्ट कर लेना व्हाट्सएप से। ठीक है, ठीक ठीक। इसमें होप है। होप क्या है? बृहस्पति, गुरु की दृष्टि इसके लगन पे है, जी तो उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन ये थोड़ी सी एक्सरसाइज करवाएगी आपसे भी और ज्योतिषी से भी। जी तो मैंने इंडिकेशन आपको दे दिया है कि जिस ग्रहों के कारण खराबी है वो मैच कर रही है आपके बच्चे की कुंडली से, इसलिए कुंडली है सही। जी तो रेमेडीज का फायदा आप उठा लीजिएगा। ठीक है, जी 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 सीधी सीधी बात यह है कि राहु की चीजों से दूर रखो, नीले रंग की चीजों से, और बुध की चीजें तेज कर दो। पानी की बोतल हरी कर दो, ब्रह्मी वाला दूध पिलाया करो, शंख पुष्पी एक मेडिसिन होती है वो पिलाया करो, हरी फ्रॉक, हरा टॉवल, हरे खिलौने आसपास कर दो। जी जी। बाकी फिर आप मुझे संपर्क लेना बाद में। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। ओके। धन्यवाद। तो दोस्तों ये देखिए, ये हैं एग्जाम्पल कुंडलियां जिन्हें मैं ढूंढता रहता हूं एक विद्यार्थी की तरह, कि मुझे वो चीज मिल जाए कि जो मुझे सिखाए कुछ, जिससे मैं कुछ सीख सकूं। ये महान विद्या है, ये अथाह सागर है, इसके हम सब विद्यार्थी हैं। वी ऑल आर स्टूडेंट्स। इसमें कोई टीचर नहीं है, कोई प्रोफेसर नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है। जो अपने नामों के आगे लिखा लेते हैं ना कि मैं डॉक्टर फलां हूं, मैं प्रोफेसर फलां हूं, समझ लीजिए वो गड़बड़ करेंगे कोई ना कोई समाज के साथ, जनता के साथ। तो ये कुंडलियां, जैसे इस बच्चे की कुंडली आई है बनारस से, इस ऐसी कुंडलियां मैं अपनी कलेक्शन में जरूर रखता हूं। एकदम सटीक जो उन्होंने बातें कही वो इस कुंडली से मुझे सीखने को मिल गया है। तो जब भी, एक और बात आप नोट कर लीजिए, जब भी कुंडली जो है वो आपकी बातों से, आपके क्वेश्चन से मैच कर जाती है ना, तो हमारे लिए बड़ा इजी हो जाता है रेमेडीज करके ठीक करना। तो ये कुंडली 100% मैच है। इसमें होप भी है। होप क्या होती है ये भी समझ लीजिए। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि मंगल और शुक्र हो, उसके ऊपर गुरु की दृष्टि आ जाए तो वो लव मैरिज में परिवर्तित करवा देती है। कल मैंने आपका जो कल वाला लाइव था, राहु की दृष्टि आ जाए तो वो बेड़ा गर्क कर देती है।
तो इस कुंडली में मुझे होप भी नजर आ गई है, बृहस्पति का आशीर्वाद भी है इसमें, तो उसको भी हम कलर थेरेपी, ट्यूनिंग से, पाठ पूजन से बड़ा कुछ किया जा सकता है। तो ये अगला रास्ता होता है 1 to 1 पूछने का। ठीक है, तो आप लोग जो लोग अभी भी मुझे पूछना चाहते हैं, जैसे अभी अभी किसी मुकेश जी ने लिखा है, तो मेरा नंबर इस समय लाइव में है 016152833131। इसके ऊपर जरूर ट्राई कर लीजिए, और फ्री कॉलिंग चल रही है, अभी आधा घंटा मैं और कॉलिंग लूंगा। अब जो नंबर मेरे सामने है वो है 93167 93167। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ पंडित। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्ते। बोलिए बोलिए भाई, आपने खाना नहीं खाया आज? हाँ पंडित जी। तो बोलिए, मैं तो नमस्कार का नमस्कार भी बोल दिया, आगे बोलिए ना, कौन हो आप? हम मेरा डेट ऑफ नमस्कार। हाँ जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 7/17 आराम से शांति से पानी भी पी लीजिए, कोई बात नहीं, आप दोबारा बोलिए। हाँ, मेरा नाम अनुराधा है। जी। 17/4/1991। 17 अप्रैल 91। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 17/4/1991। टाइम बताओ। टाइम 7:48 AM। 7:48। AM। प्लेस बताओ। प्लेस इस्लामपुर, वेस्ट बंगाल। 48 वेस्ट बंगाल में। प्रॉब्लम शादी के बाद से सिर्फ प्रॉब्लम ही है लाइफ में। हाँ जी, आपकी मैरिज की प्रॉब्लम है? हाँ, नहीं मैरिज में प्रॉब्लम नहीं है, फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम चल रही है अभी 1 साल से। ओके। आपकी कुंडली में 7 मार्च 2029 तक राहु की दशा रहेगी। हाँ। ठीक है, पता है आपको? हाँ। थोड़ा बहुत समझते हैं ना एस्ट्रोलॉजी को? थोड़ा बहुत ज्योतिष को समझते हैं, एस्ट्रोलॉजी को? हाँ, एस्ट्रोलॉजी को मानती हूँ मैं। हाँ, दैट्स वेरी गुड, क्योंकि फिर मुझे बात करने का ना थोड़ा मेरा भी इंटरेस्ट बन जाता है। हाँ जी। तो राहु की महादशा है आपकी 29 तक, हाँ। और आजकल बुध चल रहा है 5 सितंबर 2021 तक रहेगा आपकी कुंडली में। अच्छा। ठीक है, राहु बहुत खराब है, इसमें 8वें घर में है। क्या हमारे घर में? अष्टम में है, 8th हाउस में। अच्छा अच्छा जी। समझते हैं कि नहीं समझते हैं कि मैं सारा फिर बता दूं आपको? हाँ, बता दीजिए मुझे। चलिए समझ लीजिए, राहु है 8th हाउस में। 8वां घर जो होता है वो मैरिज लाइफ का 2nd हाउस होता है, यानी कि 7वें से दूसरा घर। अच्छा। इसलिए उसको भी हम पति के साथ या ससुराल के साथ मैच करके देखते हैं। समझ गए? पति की वाणी भी होती है वो, पति का धन भी होता है वो। हाँ। जिस लेडी की कुंडली के 8वें घर में राहु आ जाए, उसके हस्बैंड की जो भाषा है वो भी खराब होती है। हाँ। हाँ। बोलने में भी, उसकी बोलचाल में भी लड़ाई झगड़ा 1 मिनट में हो जाएगा, गाली गलौच 1 मिनट में हो जाएगी, और फाइनेंशियल भी वो तंग रखता है अपनी घरवाली को, बीवी को। हाँ। तो ये राहु के कारण आपकी लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम आई हुई है। अच्छा। तो आपको राहु के छोटे छोटे रेमेडीज करते रहना चाहिए। जैसे मैं रेमेडीज तो करती हूँ, जैसे डॉग्स वगैरह को दाना, मतलब चिड़िया को दाना देना। अच्छा जी। और रोटी वोटी खिलाना, पीपल के दिया वगैरह करना, ये सब तो मैं करती हूँ। ठीक है। एक स्टोन आता है, उसको कहते हैं ओपल। हाँ। व्हाइट कलर का होता है, चमकता सा। हाँ। 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 आप वो स्टोन पहने, क्योंकि आपका लगन है शुक्र का। अच्छा। ठीक है, ओपल पहने। ओके। और आपकी कुंडली में जो 7th लॉर्ड होता है ना, जिसको पति का स्वामी ग्रह बोला गया है, वो मंगल केतु के साथ है, जिसे अंगारक दोष बोलते हैं। हाँ। आती है समझ आपको ज्योतिष? हाँ, थोड़ी
बताइए। क्योंकि लाइव मैं इसीलिए करता हूँ कि मैं भी सीखूं आपकी कुंडलियों से और आपको भी थोड़ा समझा दूं। हाँ हाँ, आप समझा दीजिए मुझे। हाँ, क्योंकि पिछले 7-8 एपिसोड हैं वो यूट्यूब पे हैं, ये सारी बातें मैंने बताई थी कि सेवंथ लॉर्ड अगर खराब हो जाए तो भी शादी का सुख खराब हो जाता है। अच्छा। इस कुंडली में सेवंथ लॉर्ड मंगल ग्रह केतु के साथ है, उस पे राहु की दृष्टि आ गई है, तो अंगारक दोष वाली ये कुंडली है। तो ऐसे में इस कुंडली में भी राहु केतु की शांति होगी पहले, जो जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 16 अक्टूबर है, इस बार बहुत इंपॉर्टेंट अमावस्या है, उसका आप फायदा उठाइए। आप जहां भी रहते हैं किसी से मिल लीजिएगा, राहु शांति करवा के ओपल पहन लीजिए एक, और ब्लू चीजों से दूर रहा कीजिए। ठीक है, तो इससे थोड़ा बहुत सुधार हो जाएगा। ये मतलब शॉर्टली मैंने आपको बता दिया कि इसमें दोष है, मंगल केतु का अंगारक दोष है, तो ये राहु केतु के कारण आपकी लाइफ में परेशानी दे रही है ये। ठीक है ना कुंडली वगैरह? हाँ जी, ऐसा तो ठीक है ना? नहीं वैसे तो ठीक है, आपके लगन में चंद्रमा और शुक्र है। उल्टा मैं तो कहूंगा आपकी कुंडली ज्यादा बेटर है, जो आपके लगन में दो अच्छे ग्रह हैं वो आपको दुनिया में जैसे कहते हैं ना खुश रहने वाला इंसान वो बनाते हैं। पर आफ्टर मैरिज जब सेवंथ हाउस एक्टिव हो गया तो आपकी सारी खुशी गड़बड़ाई हुई है बस। हाँ, सब कुछ आ गया। हाँ, वो सेवंथ एक्टिव हो गया ना अब आपका, उसके बाद वो सेवंथ लॉर्ड जो है वो राहु केतु के बीच फंसा हुआ है, ये चक्कर है। अच्छा जी। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल कुंडली है मेरे पास, जो हमने पिछले कई लाइव किए हैं। मैंने आपको बताया था कि सेवंथ हाउस जो होता है वो मैरिज का होता है, और सेवंथ लॉर्ड जो होता है वो पति स्थान का ग्रह माना गया है। इस कुंडली में सेवंथ लॉर्ड मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह केतु के साथ है अंगारक दोष में, और राहु की महादशा है। जो भी ग्रह केतु के साथ होगा नोट कर लीजिए, उस पर राहु की सप्तम दृष्टि अपना दुष्प्रभाव डाल देती है, और अगर उसी की दशा आ गई तो समझ लीजिए वो एक्टिवेट भी है इस समय। तो ये चीज, इनका जो नाम तो मैं भूल गया हूं शायद, इनका जो प्रश्न था वो मैच कर रही है। और यहां पर भी सबसे पहले इसी दो ग्रह जो राहु और केतु छाया ग्रह की शांति होगी, ओपल रतन धारण किया जाता है, और मंगल को ट्यून किया जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये सप्तमेश है, यहाँ पे मूंगा नहीं पहना सकते हम। यहाँ पे किसी जैसे सुहागिनें होती हैं है ना, मैरिड लेडीज, उनको लाल श्रृंगार दिया जा सकता है। अगर कोई ना ले, आजकल वहम भी बहुत करने लगे हैं, तो माँ दुर्गा के चरणों में लाल सिंदूर की डिब्बी रखनी चाहिए, ताकि पति स्थान का ग्रह मंगल ठीक हो, राहु केतु की शांति करनी चाहिए, और खुद ओपल रतन धारण करना चाहिए। तो ये उपाय वाली कुंडली है ये भी, इसके लिए भी आप लोग उपाय कीजिए और लाभ लीजिए। 21345 पीछे है 21345। हेलो, हाँ जी नमस्कार। नमस्कार जी, आप बेटे के बारे में पूछना था। हाँ जी बताइए। 9 जनवरी 9 जनवरी 1998। 9 जनवरी 98। हाँ जी, सुबह 4:24। 4:24 सुबह के या शाम के? सुबह की, सुबह। अर्ली मॉर्निंग। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी। और जन्म किस सिटी का है? लुधियाना। लुधियाना का है। हाँ जी। ठीक है जी। क्या पूछना है आपको? पंडित जी, पूछना ये हमारे सबके छोटे बेटे की कुंडली है वैसे। अच्छा जी। और ये बिजनेस करेगा या जॉब करेगा? ये कुंडली वृश्चिक लगन है इस बच्चे का, हाँ जी। और वृष राशि है। अच्छा जी। ठीक है, इसके ऊपर भी राहु की ही दशा है, 5 दिसंबर 2033 तक चलेगी। अच्छा जी। और राहु है 10th हाउस में। अच्छा जी। 10th हाउस होता है फादर का, और फादर के ही कारोबार का भी होता है, हाँ जी। इसलिए ये थोड़ा सा राहु का बैड इफेक्ट पिता पे चल रहा है इस कुंडली के अकॉर्डिंग। अच्छा जी। पर जो इसकी अपनी कुंडली है वो जॉब वाली कुंडली है। अच्छा जी। जब ये बड़ा हो जाएगा, जब कोई मतलब लाइफ में आगे जाएगा, तो जॉब से ही आगे जाएगा। अच्छा जी। ठीक है, अभी 98 का ही बर्थ है ना इसका। हाँ
तो अब ये इसको किसी जॉब में डाल दो जब तक राहु चल रहा है इसका। अच्छा जी, अभी ये पढ़ रहा है, वैसे बीटेक कर रहा है। हमें वही तो कह रहा हूँ ना, जब ये आगे जाएगा फ्यूचर में तो ये जॉब वाली कुंडली है। अच्छा जी। इसमें एक और लकी चांस भी है, इसमें ये भी फॉरेन जाने वाली कुंडली है, अच्छा जी। क्योंकि राहु अगर 10th हाउस में है तो केतु 4th में आ गया, माँ वाले घर में, हाँ जी, हाँ जी, और वहां पे गुरु केतु का चंडाल दोष भी है। हाँ जी, तो ये पितृदोष भी बना हुआ है इसमें, गुरु चंडाल दोष के नाम से। हाँ। तो इसका ये मतलब होता है कि बच्चा जो है बर्थ प्लेस पर ज्यादा कामयाब नहीं हो पाएगा। अच्छा जी। इसकी स्टडी हॉस्टल की है क्या? हाँ जी। हॉस्टल की स्टडी है या लोकल स्टडी है? नहीं, लोकल ही कर रहा है। लोकल कर रहा है ना, तो इसमें बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी इसको। अच्छा जी। अगर प्लेस चेंज करके करेगा तो और ज्यादा कामयाब हो जाएगा, चाहे वो स्टडी हो चाहे जॉब हो। अच्छा जी। और अगली प्लानिंग ही ये विदेश की करवा दो इसकी, तो और भी लाइफ में कामयाब हो जाएगा। अच्छा जी। तो ये आपकी इसके बड़े कुंडली। भाई दो गए हुए हैं बाहर। 2 बड़े भाई बाहर गए हुए हैं, हाँ जी। तो फिर तो ये सिम्टम ही बन गया, अब ये भी चला जाएगा। अच्छा जी, तो हम भी जा सकते हैं? जब सारे भाई चले जाएंगे तो आप भी चले जाइए। अच्छा जी। ठीक है ना। तो ये इसमें थोड़ा सा दोष है, जुपिटर और केतु इकट्ठे हैं 4th हाउस में, अच्छा जी। वो इलाज करवा लेना चाहिए आपको, ठीक है, जो अमावस पे करवाया जाता है। अच्छा जी। ठीक है। ठीक है जी, ओके। तो ये भी निशानी है कि बृहस्पति और केतु 4थे घर में, राहु 10वें घर में, ये भी जन्म स्थान से दूर ले जाता है। और उन्होंने बताया कि 2 भाई इसके आउट ऑफ इंडिया चले गए हैं। तो इसका मतलब है ये एक सिम्टम ही है कि भाई अपने छोटे भाई को भी रास्ता दिखा ही देंगे। और ये कुंडली 2033 तक राहु की दशा में है, तो ये बाहर जाने वाली ही कुंडली है, जो मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है। तो ये सिम्टम मुझे नज़र आ रहे हैं, और नौकरी करके कमाई करने वाली कुंडली है। 96590। हेलो। 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 हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। मैं अमित शर्मा बोल रहा हूँ लुधियाना से। हाँ जी, हाँ जी, अमित शर्मा जी। हाँ जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ 12/3/1978। 12/3/78। हाँ जी, 8:36 सुबह के। दोबारा दिखा के क्या मिलेगा? अच्छा जी। हैं? जैतो मंडी। जैतो मंडी। हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट फरीदकोट में जी। हाँ, हाँ। क्या पूछना अमित, बताओ। मेरा रियल एस्टेट का काम है जी, उसके Okay. बारे में मैंने पता करना है। वो मेरी एक मेजर डीलिंग चल रही है, वो मेरे कंप्लीट नहीं हो रही, 2 बार कैंसिल हो गई है। देखो, जो भी आपकी नियर डीलिंग चल रही ना आजकल के दिनों में, हाँ जी। पूरी तो हो जाएगी, क्योंकि शनि अब मार्गी हो गया है। ठीक है जी। ठीक है, अंदर जाके चेक कर देता हूँ कब आपको पैसे मिलेंगे। अच्छा जी। 20 नवंबर तक ना बिल्कुल माइन्यूट दशा में केतु का थोड़ा असर है, ठीक है। 20 नवंबर तक। और केतु का काम होता है थोड़ा सा बंदे को घिसाना। ठीक है। ठीक है, रोज 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 घिसाई होती है। हाँ जी, हाँ जी। तो झंडा जरूर चढ़ाओ बजरंग बली को, ठीक है जी। हर मंगलवार शाम को, आपको पहले भी बताया हुआ है। ठीक है जी। ठीक है, और ये काम बन जाएगा आपका, ये श्योरिटी नजर आ रही है मुझे। मेरे को संडे तक को दोबारा से कमरे की फीलिंग होनी है, तो ये काम बन जाएगा। हाँ, हनुमान जी को ना ध्वजा चढ़ा देना एक ट्यूसडे को। ट्यूसडे को। हाँ जी, ठीक है पंडित जी, ठीक है। ठीक है प्यारे, काम तो बनने वाला है। ठीक है। पंडित जी को याद रखना बाद में। ठीक है जी। हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक है फिर। हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। ओके। धन्यवाद पंडित जी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सो दोस्तों, जितने लोग आप लोग शनि देव का काम करते हैं ना, जिसमें ये प्रॉपर्टी का काम, कोई प्रॉपर्टी की डीलिंग, तो शनि इस समय मार्गी अवस्था में है, और इसका खूब फायदा आप लोग उठा सकते हैं। थोड़ा थोड़ा कुंडलियां ट्यून करने वाली होती हैं। तो इस कुंडली में केतु ग्रह थोड़ा प्रभाव दे रहा है अभी, और है केतु का ही दोष है इस कुंडली में। 3 ग्रह इकट्ठे हैं, केतु बुध और शुक्र 12वें घर में। तो ये भी दोष हो गया, क्योंकि
जो ग्रह केतु के साथ होगा उस पर राहु की दृष्टि आ जाती है। तो जब भी कुंडली को मैं माइन्यूटली देखता हूँ ना, बीच में राहु केतु पकड़े जाते हैं। तो केतु को बजरंग बली की ध्वजा कहा गया है। हनुमान जी को ध्वजा जरूर चढ़ाते जाएं, इससे अड़चनें दूर होती हैं, कामयाबी मिलती है, जीवन में तरक्की का ग्राफ ऊंचा जाता है हमेशा। तो जमीन का काम, लोहे का काम, तेल का, चमड़े का, रबर गुड्स का, पेट्रोल का, शराब का, ये सारे शनिदेव के काम हैं। और शनि इस समय बढ़िया पोजीशन में, गोचर में आ गए हैं। तो जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है, जैसे ये राहु केतु की प्रॉब्लम है इसमें, तो उसके लिए एक झंडा चढ़ेगा बजरंग बली, काम बनने वाला है इसमें, ये मैंने देख लिया। 36490। हेलो। हेलो। हाँ जी। पंडित जी का नंबर दे नहीं रहा जैसे हमारे का। हाँ जी, हाँ जी, कौन बोल रहे तुसी? दमनदीप जी। हाँ जी, दमनदीप जी। दमन। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, दमन बोलो। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार दमन। उस कॉल तो